दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतु कुमार के साथ ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तोशाम के अंदर तोशाम विधानसभा क्षेत्र के एक गांव सरल के अंदर आज मैं मौजूद हूं। दोस्तों यहां से लगातार 4 बार की विधायक हैं किरण चौधरी जी। यहां का गढ़ अब की बार 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, इन सब बातों के ऊपर बुजुर्गों से, युवा साथियों से सारी चर्चाएं करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे रूबरू हो जाऊं। दोस्तों बीजेपी ने एक रैली की थी तोशाम के अंदर। उसमें बीजेपी एक ये दावा करती है कि अब की बार शशि रंजन परमार जी हैं वो यहाँ से विधायक बनेंगे और कमल खिलाएंगे तोशाम के अंदर। तो एक जननायक जनता पार्टी है जो उन्हीं की सहयोगी है, वो भी इस तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगातार अपनी जो जनसभाएं कर रहे हैं उनका क्या रहने वाला, वो सारी बातें भी करेंगे। वही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भी यहाँ परिवर्तन यात्रा निकली थी, उसका भी सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों राम राम जी। राम राम भाई। और ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लगातार 4 बार आपने विधायक बनाई किरण चौधरी जी, अब 5वीं बार चुनाव आने वाला 2024 में, क्या कुछ नज़र आ रहा है? ये बड़ा अंकल जी से पूछो भाई, ये बताएंगे। ये ज़्यादा राजनीति के बारे में बिल्कुल उनसे पूछ लेते हैं। बीजेपी का वोट दूंगा भाई, किरण क्या नहीं सब। शशि रंजन परमार को वोट देंगे आप? मैं बीजेपी का कोई आज बीजेपी कोई आज उसमें देंगे, चाहे पूछ रहे बीजेपी के जाए भाई। चलो कोई नहीं, वो तो मैं सर्वे करा। हाँ ठीक है, बीजेपी के जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने एक सरल गांव के अंदर काम किए? बहुत काम किए भाई। ज़्यादा काम जो आप सार्वजनिक काम है वो बता सकते हो क्या? हाँ सार्वजनिक। अरे हम ही सार्वजनिक के सारे फौजी बैठे थे, हमारे लिए तो खूब कर्या भाई। और गद्दा गद रपी दे सब मुआवजा के बीमा के सब बीमा दे रही है, फसल का सारा बीमा दे रही है। जो फसल करते हैं उसी का बीमा आता है हमारे। और फौजी आदमियों के लिए इतना ज़्यादा कराया है बेहद। फौजी आदमियों के लिए एक स्कीम लाए हैं। अब जो युवा फौजी लग रहे हैं, 4 साल की एक स्कीम लाई है। वो युवा आक्रोश में घूमते फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर जो अग्निपथ योजना आई है ये एक गलत पॉलिसी सरकार। वो गलत पॉलिसी है। वो क्यों भाज रहे हैं आधे, वो भाज रहे, अपने आप भाज जाएंगे। ये अग्निवीर की है ना, ये गलत है। अग्निवीर नहीं होना चाहिए। ये भी तो मोदी सरकार में आई, बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन ये मोदी सरकार अपने आप इनको हार के ने और फिर इनको पूरा उसमें कर देगी, ये तोड़ परमानेंट कर देगी। फिर ये पॉलिसी लाने का मकसद क्या हुआ? कहीं ना स्कीम गलत है। ये स्कीम आर्मी को कमजोर करने के लिए ये स्कीम कम खराब है, अच्छी नहीं है, गलत है। हाँ गलत है ये। हाँ जी ताऊ जी बताइए। उस साइड देखो, उस साइड एक बार। इस विधानसभा क्षेत्र तोशाम विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार की विधायक हैं किरण चौधरी जी। कितना काम हुआ है? कुछ भी को दिया। अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। तो मत कि मैं थोड़ा बहुत कर दिया। और मार को पानी न को बिजली, फसल के टाइम पर को बिजली आंदी ने आकी बुद्धि को नहीं बोटा टाइम पर आई जाएगी। अच्छा खट्टर सरकार में कितने काम हुए? जो गठबंधन की सरकार चल रही है, खट्टर सरकार चल रही है, मतलब गठबंधन जेजेपी और बीजेपी। खट्टर तो सीधा जवाब दे है। दलिया पियो बेचारा घोड़ घोड़े तारा के लिए बता के खास तारा बहुत ईमानदार आदमी। खट्टर बहुत न किसी का पक्ष और न विपक्ष, साफ सुथरी छवि का आदमी है। हाँ कोई किसी का कलंक नहीं लग रहा। और बाकी खट्टर बहुत बढ़िया आदमी। चलो मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, आपने खट्टर साहब का भी, आप खट्टर साहब एक मिनट ताऊ जी, एक मिनट आप। खट्टर ने किसानों के खाते भर दिए। हाँ भाई किसानों के खाते भर दिए, मुआवजा बीमत है। और 2000 रुपये तीसरे बिन दे दे सर। सिरसा के अंदर इस बीमा योजना, जो बीमा है, इससे खाते में पैसे काटे जा रहे हैं लेकिन क्लेम नहीं मिल रहा। वही आंदोलन है सिरसा के अंदर एक गाँव में चल रहा है। चल रहा होगा, फिर हमने की तकलीफ से हमारा कोई आंदोलन नहीं चलेगा। हमारा कोई मतलब इस एरिया में सारा मुआवजा मिलता आ रहा है। हाँ बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार। अगली बार 2024 में भी बीजेपी की सरकार चाहती है। हम तो चाहवा ना बने तुम्हारा जोर कौन बीजेपी की। हम तो चाहवा ना बने हमारा बीजेपी की। पिछली बार जो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से थे शशि रंजन परमार जी 18,000 वोटों से हार गए थे। अब की बार कितने से जिता के भेजना चाहती है? हम तो पूरा फुल जिताना चाहते हैं। कम से कम 30,000 चाहेगा।
इसका 30,000 से अब की बार ज्यादा से हराओगे। आगे महाराज मैडम द्वारा बनेगी सरकार कौन इसकी, बाकी मैडम पर की तो सामने सह नहीं भाई कोई। सरकार तो तौजीन की हुड्डा साहब थे उस टाइम, तो ये सरकार में भी थी उस टाइम। कितने काम हुए? खूब काम करे, कितने खूब काम करे। छोरे रवाए खूब। तो अब नौकरियां का क्या हालचाल है? अब नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? भाजपा सरकार में नौकरी मिल रही है क्या? नौकरी नहीं लगा एक भी? ना एक भी कौन लग रहा। 18,000 लड़के लगे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी का भी राज आपने देखा है, हुड्डा साहब का भी राज देखा। क्या था कौन सा राज आपने बढ़िया लगा? कौन सा राज आपको बढ़िया लगा? राज कांग्रेस का अच्छा था इसमें। हुड्डा साहब का। हाँ नहीं। हाँ, ये घोषणा जरूर कर दी। आगे बड़े भी गया। यहाँ भी कोई बैठा है क्या ऐसा? इधर है ना, इधर तो कोई नहीं भाई, कोई हाँ। शशि रंजन परमार अगर टिकट का वापसी लेते हैं तो जीत के जाएंगे। यो कोनिया हुआ है, बीजेपी तो है। आड़ा कोनिया हो यो, इसने और ने टिकट देंगे। अच्छा, और को मिलेगी? हाँ। अब खट्टर साहब से बातचीत नहीं करते शाम को? मैं कड्डी रोज करूँ, मेरा थोड़ा नौकरी मुझसे लुआ था। अब अच्छा, तो खट्टर के फोन आओ से। कौन से सन में लगा था आपका लड़का? डी ग्रुप में। कौन से सन में लगा था? सन में 5 साल हो गए सन का कौन मेरा मन। ये गठबंधन की सरकार में कोई लगा क्या नौकरी? जो गठबंधन की सरकार से टीम लगेंगे, अब लगेंगे। हाँ। तो ये क्या कारण है? 4 साल आराम से खाओ और 5वीं साल नौकरी लगाओ। 70,000 नौकरी मिलेगी हरियाणा में। 4 साल से क्यों नहीं मिल रही? 70,000 नौकरी मिलेंगी। काम करने थे अपने। सरकार के काम तो नौकरी देना भी होता था जी। तो नौकरी देना पहले तो बजट बनाओगी, पाछे देगी नौकरी तो। अच्छा, ये क्या कारण है कि लास्ट वाले साल जब चुनावों का समय आता है तब नौकरी आती है? किरण भी न्यू या क्या करवा कर दी, न्यू करवा कर क्या दिल्लर पर वोट लेने हूँ लगा कर नौकरी। अच्छा, ये कारण है, वोट चाहिए। हाँ, नौकरी का और कोई काम से कोई मतलब नहीं होता। नहीं कोई मतलब क्यों कोई नहीं, नौकरी देंगे तो वोट देंगे। खट्टर सीधे फोन करे मेरे सौरभा, बोला तो कोई पैसा लगा। चलो ठीक है ताऊ जी, एक बार करते हैं, बात करते हैं आपसे। समय एक का होता है। हाँ जी। कब्जा लिपा हुआ देखा जाए। अच्छा। कब्जा लिप रहा है ना, वो देखा जाए तो मतलब लास्ट में जो काम हो तो गया वो देखा उसकी जाएगा। तरफ जेल में कौन देखेगा क्या काम किया क्या नहीं किया? तो सरकार तो इन्हें बनानी है। तो फिर एक चीज मेरे को बताओ, 20 साल से आपने किरण को बनाया, 20 साल हो जाएंगे अब 2024 में। क्या काम उन्होंने कभी किए ही नहीं थे क्या? कुछ भी नहीं किया, आज नहीं कभी आज। तो फिर लगातार क्यों बनाते आ रही है? वो तो मान ले उड्डा का जोर था, दीदी उड्डा था। उड्डा से तो कुछ अलग नाराज दिखाई देती है हमेशा से। नाराज है। जीप का जीप ला रखी जाए तो क्या है, अब भी नाराज हैं फिर किसने दिया वोट? किरण और शैलजा और सुरजेवाला, ये क्या है, इनकी तिकोनी होगी। हाँ जी, हाँ जी। होगी ना, हाँ जी। तो इनका घर में फूट पड़ी है, उड्डा का साथ नहीं दे रहे, तो इनकी सरकार कैसे आएगी? उड्डे का साथ ये खट्टर उड्डा साहब तो 10 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और बोता जब वो चलिया जाट आंदोलन चलिया, जब भी कोई इसने वो नहीं कराया, मानो सो किसी का जाट आरक्षण तो सर खट्टर सरकार में चला था। नहीं। अरे ये केस है, जाट आंदोलन चला ने, जिस उस टाइम पर रेल रोकी थी या रास्ते रोके थे, उस टाइम पर क्या था, कुछ तत्वों ने बदमाशी कर दी, जाटों का नाम आ गया। अच्छा, वहाँ जाट आंदोलन वो नहीं था फिर? हाँ, नहीं, जाटों ने कोई वो नुकसान नहीं कराया, अपना रास्ता हक मांग रहे थे। कौन था वो? आरक्षण के लिए थे। हाँ, जाट आरक्षण के लिए। हाँ, मांग थी। अब मेवात के अंदर एक दंगा छिड़ा हुआ है, आपको जानकारी है। उसमें किसका आप दोष मानते हो? किसने वो करवाया हो? कांग्रेस ने। कांग्रेस का दोष? हाँ, कांग्रेस का। कांग्रेस का कैसे मानते हो? कैसे के मुसलमान उनके मुसलमान नहीं कांग्रेस, इसलिए भड़काई दिए वह। अच्छा, अर्थ इतनी समझ में आई थी। अच्छा, इतने ही समझ में आया। इतना ही सुना था हमने तो। चलो बात विकास की करेंगे अब, दंगे को छोड़ते हैं। विकास कितना हुआ इस हल्के में, हुआ कि नहीं हुआ? किसमें? इस हल्कम को नहीं होगा। किरण रहेगी, इतना विकास का कहाँ होगा? अच्छा, यहाँ मंत्री तो किरण आके नहीं पूछी। सरकार काम कौन करे? बिना भी किसका सरकार काम क्यों करेगी भाई? MLA क्यों करेगी? वो ठक वो होया था खड़ा, वो बनया नहीं, तो किरण के आगे अभी पूछती क्यों नहीं आके ने, भाई तुम्हें बिजली मिलती है या पानी मिलता है, मानते हो? हाँ, तो वो आगे हमारी सुधे नहीं ले रही। अभी
ये सब वोटा टाइम पर आ जाती है, जब बरसाती मिनट के निकलते हैं ऐसे निकल के आ जाते हैं। मतलब अब की बार तोशाम विधानसभा क्षेत्र से कमल खिलने वाला है। हाँ हाँ, कह गया आप, कमल खिलने वाला कमल खिलने वाला। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। तीसरी बार खट्टर सरकार हरियाणा में आने वाली है, यही कहना? बिल्कुल बिल्कुल आओ भाई बीजेपी आओगी। हाँ, बीजेपी आएगी। अच्छा, खट्टर से मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं आपका रोष है? नहीं, हमारा मुख्यमंत्री से, हमारे तो किसानों के खाते भर दिए से पहले, और सरकारों में कहाँ वो आता था। तो आपका ये क्या कहना है फिर, खट्टर साहब क्यों नहीं, दूसरा सीएम ये चेहरा तो क्यों चाहिए? बुढ़ा हो गया, बुढ़ा और बदल देंगे। 5 साल और चलने तो बुढ़े को क्या दिक्कत होगी? बुढ़ा की जट्टा का एरिया है वो। हाँ, जट्टों का एरिया। और जाट मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं होगा ना, तो इतना दबदबाव नहीं होगा। रंडा का ब्याह कौन कराया भाई इसने? हैं? रंडा का ब्याह कौन करवाया? पेंशन कर दी रंडा की। इसने क्या बड़ा करेगा, कौन करे भाई? ये तो घोषणा है। घोषणाएं सरकार घोषणाएं करती रहती है हमेशा से। कोई भी सरकार आएगी घोषणा करेगी, लागू होना एक अलग चीज है। तो मेरी सुन ले, हाँ जी, बोलो। प्रधानमंत्री मोदी आओगा ये अरे मोदी की कोनी, मुख्यमंत्री की पूछा सही हो। मुख्यमंत्री चलो, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मोदी साहब ने जिले के अंदर कितना विकास किया, भिवानी जिले के अंदर? खूब करिया। यहाँ से अपने एमपी हैं धर्मवीर जी, कितना की विकास उन्होंने? पार्टी कौन छोड़ी? किम्मे कौन करे भाई? कुछ भी नहीं करे। विकास नाम से कुछ नहीं है, ठीक है। अब की बार अगर वो अगली बार भी 2024 में इलेक्शन में अगर आते हैं उम्मीदवार बीजेपी के बन के, तो फिर क्या रहेगा धर्मवीर जी? धर्मवीर का भी कोई संभावना नहीं बनने। लिखवा ले, मेरे पास छड़ी पर लिखवा ले। धर्मवीर जी वापसी बनेगा? और तो शाम तो एमपी आ गया ना, तो ना बना तो शाम से तो अंकल जी एमपी कैसे आएगा? एमएलए आएगा। एमएलए आ जाएगा। हमें भिवानी तो ना होगा। हाँ, भिवानी से। भिवानी तो वो एमपी देख लिए। चलो फिर काम तो बताओ एक आधा, गाँव में जो काम हुआ। खूब कर अगला करता है कि छाती सीढ़ी करे है भाई। अच्छा, पर्सनली काम हुए हैं फिर? हाँ, गांव के लिए मैं नीचन तक पर्सनली करवा दो हमारे। ना गांव के लिए भी करे है, मनसाल भी को नहीं। सर पर्सनली भी करे मेरे यार। चलो फिर एक आधा काम जो गांव में सामाजिक काम हुए का तो बता सकते हो? हमारा काम डूब जाना, कब दही मोटर भेज दी। अच्छा, गांव को बचा लिया फिर? डूबर साड़ा है मुर्दन राख दी ने जगह कौन थी, और कब दही ओल्ड पाइप गायल की ने बंद हो गया। मोटर भेज के ने और गांव का पानी निकलवा दिया। रास्ते उधर के भी बंद हो गए थे और उधर के भी, और बीजेपी सरकार ने वो काट के मंत्री जी से, धर्मवीर जी ने वो हमारा रास्ते साफ करवा, पानी बाहर कटवा दिया खेतों में। चलो, मैं एक सवाल और है मेरा। आपने ओम प्रकाश चौटाला जी का भी राज देखा है, हुड्डा साहब का भी आपने राज देखा, आप जो दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब का मिलके भी राज देख रहे हो। सबसे बढ़िया हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कौन साबित हुआ है? खट्टर साहब सभी का आदमी है। सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री खट्टर साहब सभी। हाँ, खट्टर साहब हिसाब से का बिल्कुल सही। खट्टर साहब भ्रष्टाचार को नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। सभी का आदमी है। जम्मा एक आँख भी इसका ऊपर आ जाना है तो अपन आड़ा की बतला लिए। ठीक है। देवीलाल था भाई सबसे बढ़िया। देवीलाल मुख्यमंत्री था। हाँ, सारे मुख्यमंत्री पर पूछी इसने। तो उनकी भी विरासत उन्होंने संभाली। ओम प्रकाश चौटाला उसकी विरासत नहीं है, ठीक है, उसकी विरासत भ्रष्ट है, ठीक है। देवीलाल की पूछेगा तो मार देवीलाल बढ़िया। बिल्कुल। हाँ, पूरे मुख्यमंत्री तो बंसीलाल बढ़िया। हाँ, वो बढ़िया। उस समय तो ये 3 लाल हुआ करते थे, जिस समय हरियाणा के अंदर ये 3 ही लाल थे, भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल। बंसीलाल तो भ्रष्ट आदमी था, बिल्कुल भ्रष्ट था, भ्रष्टाचार फैलाया है उसने। देवीलाल और बंसीलाल बढ़िया छवि के आदमी थे। हाँ, बढ़िया आदमी थे देवीलाल और बंसीलाल। हाँ, भजनलाल था भ्रष्ट आदमी। या मैं बताऊंगा फिर क्या हुआ। सबसे पहले भ्रष्ट होया यो देवी रायो के भजनलाल। हाँ, फिर उसने आपका एरिया चमका दिया। फिर होया बिश्नोई ने, अरे चौटाला ने आपका एरिया चमका दिया। फिर चमकाया रोहतक में उड्डा हुआ, रोहतक चमका दी, भिवानी छोड़ दी। और बंसीलाल ने सबको एक आंख से देखा है।
बहुत ही बंसीलाल बहुत बड़ी आदमी थे। आपका कहना है खट्टर साहब जो हुड्डा साहब उन्होंने रोहतक चमकाई और जो चौटाला साहब उन्होंने सिरसा चमकाया। सर चौटालन कौन चमका कि में भी आपका घर चमकाया उसने। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा फार्मर है चौटाला, बादल का दूसरा नंबर का है, तो चौटालन क्या हम अच्छा मानेंगे। हाँ बंसीलाल कितने दिन मंत्री रहा बेटे, बंसीलाल रेल मंत्री, छोड़ देता हूँ। रेल मंत्री ले लिया, सबके में ले लिया, उसने आपापंथी नहीं कराया। बंसीलाल ने आपापंथी नहीं कराया। महाराज तो शाम आज का दिन वो इतना बड़ा रेल मंत्री ताई पूछ लिया, रक्षा मंत्री ताई पूछ लिया, मैंने आपका तो शाम में कोई न्यारा नहीं चमकाया, उसने शानदारी काम करे। फिर ये क्या थी? जाकुल मनंदी एक ही यही बची हुई है तो शाम की बची है या आपका बड़ो ये या चांदीन है मेरा जेठ ने या चांदीन किसी तो कौन चांदीन बड़ा ही कुकरे बताऊं से मैं बताऊं बंसीलाल का कारण ना इसका वोट आऊँ से बंसीलाल की डी जीनते के भयाड़ा हमारा बिरानी एरिया था, अच्छी नहर लिकाड़ी, पानी ठीक हो गया, हमारा फसल ठीक होने लगी। तो इसके बंसीलाल के मानस थे वोटर थे वो, तो इसका गली हो रही है कि यह करवाओगी, तो शाम में काम भी करवाए थे इसने। मैंने जमींदार किसान आदमी का नीच ने देखा को नहीं। अच्छा। पानी की घूंट बिजली की घूंट, या तो इसने अपनी रोटी सेक ली, बाप नन्ना चौटाला बना दी बाल्डा, तो इसने गाड़ी की बात को लिया। आपका कहना है कि सेटिंगबाजी करके बाल्डा के अंदर करगी होगी आम भाषा से मेरी। फिर न्यू सोच ले तुम मारे या बनया भाषा से बाउड़ की गाँव में आई हो बंसीलाल बन जाना ने भाई साहब, हमारा सड़ गाँव का दौरा पक्का ना जाओ तो बता दो भाई, बता दे डॉक्टर स्कूल का है। एक चीज और है, ओम प्रकाश चौटाला जी भी एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हर गांव का हरियाणा के अंदर दौरा किया है। किसी चौटाला चौटाला साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं आज तक के जिसने हर गांव के अंदर दौरा किया है। किया होगा भाई पक्का। सरला गांव के अंदर नहीं आए कभी? हैं आया है भाई चौटाला साहब। हाँ आए हैं, सलगाम के अंदर आए थे, ऑन द रोड होके ने रोड शो रोड के ऊपर माला ली थी न्यू करके न, बस और कुछ नहीं। बंसीलाल तो स्कूल में आखी नन्यू का करता, बोलो क्या तकलीफ है। हमारा कार्ड पड़ा था, बोलिया तूड़ी को नहीं, तूड़ी भी आड़ा भेजी उसने, पानी मारा खारा था। जिस दिन बोलिया कोई नहर का लिंक लगा है, मारा भुट्टाना मारी लगा था, बोलिया खाड़ बना लो, सड़का जोड़ भर की छोड़ दूंगा। अब एक मिनट, एक जननायक जनता पार्टी और उबर के आ रही पिछले चुनाव में, उसमें जननायक जनता पार्टी अब तो शाम हल्के में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी भी दौरे कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, कई गांव के अंदर आए थे, उनका क्या कुछ जनाधार दिख रहा है? हम जान दे कौन मेरे यार कि मैं जनाधार कोई जनाधार नहीं बनूंगा, ना कुछ जनाधार नहीं है। आप बताइए सर। बस नहीं है। एक मिनट बताइए। हमारे गांव में हरदम जीत के लिखड़ा कर दी ये चौटाला साहब है। हाँ जी। और इनका आने के बाद में इन्हें कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, इन्हें ये पार्टी से न्यारा पटना है बाद में, मानते हो? दुष्यंत चौटाला जी अलग हुए, उसका नुकसान हाँ। पूरे परिवार को। हाँ, पूरे परिवार को भुगतना पड़ा है इन्हें, घर में फूट पड़ने के कारण। नमस्कार जी। नमस्कार। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से 4 बार की विधायिका किरण चौधरी, कितना विकास? कितना विकास ठीक रखे हैं करना तो अच्छा विकास और सही है। तो शाम का तो अब की बार बीजेपी की एक तोशाम में रैली हुई थी, वो कह रहे हैं कि कमल खिलेगा तोशाम के अंदर। कि मैं कमल कौन खिला तो शाम में किरण चौधरी बनेगी। किरण चौधरी बनेगी। सरकार से कितने खुश हो? गठबंधन सरकार चली हरियाणा के अंदर, सरकार तो सही खुश फट से सरकार। मुआवजे किसानों को आ रहे हैं टाइम पर? ये बड़ा लेट से। अच्छा, अब की बार लेट है, आधे टाइम पर आते हैं। आधा का लिया, आधा रह गया। अच्छा, आपने पीछे की सरकारें भी देखी, हुड्डा साहब की सरकार देखी, ओम प्रकाश चौटाला जी की भी सरकार देखी, अब खट्टर साहब की सरकार देख रहे हो। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए कौन साबित हो? कट्टर तो के ठीक से मोदी अपने, कट्टर तो के हरियाणा तो सामने कोई नहीं कुछ कम करता अच्छा, मोदी की तरफ से वोट डालते हो? और कट्टर की तरफ तो कौन डाल दे। अच्छा, खट्टर आपको रास नहीं आ रहे, और मुख्यमंत्री आ जाए कोई? और कोई आ जाओ चाहे। अच्छा, फिर बीजेपी के और अच्छे तरीके से वोट डाले। एक नंबर है, कट्टर का तो काम का है कौन नहीं।
अच्छा, खट्टर से नाराजगी दिख रही है कहीं ना कहीं। काम तो कौन करता कटर तो सामने इलाके में अच्छा, तो शाम इलाके में काम नहीं कर रहे, तो फिर आप ये कह रहे को मुआवजा आ गया सबका। तो मुआवजा तो मोदी का कारण हो थोड़ी आवाज मोदी कैसे डालेगा हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा की सरकार काम करेगी ना। जो कर रहा है सामने का एक काम दोनों राज्यों करवा है मुद्दा तो आवे अच्छा, मुद्दा मोदी सरकार ने कितने काम किए हैं देश के अंदर? देश के अंदर बढ़िया करे तो आप देखो है रोजी चलो, अपने जिले के अंदर कितने की, भिवानी के अंदर, अपने भिवानी नहीं ठीक करा क्या तो दुआर ज्यादा एक आधा काम तो बताइए सर जो भिवानी में बता भाई के करे मन जितना ज्ञान को नहीं उड़ा कर गया हूं मैं को नहीं हां तो फिर आप ऐसे ऐसे तो शाम के बता मैं तो शाम में किरण ठीक करे तो शाम में हां देश खातर ठीक करे है चलो एक बात क्या कह रहे हो ताऊ जी? देश खातर ठीक कर रखा है काम मोदी साहब ने हाँ एक तो 370 तोड़ दिया मंदिर बना दिया। दावा किया था 2019 के चुनाव में, 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी क्या? दुगनी को नहीं हुई। तो फिर वो दावा कहीं ना कहीं झूठ नहीं है। वो तो झूठ है। दुगनी कितना दुगनी तीन की सैलरी तो करे दी और आगे हाँ राजनीति तो है। 370 वाहन मरता जा रहा है, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। किसान ने तो कोई नहीं किम्मे भी 2-5 जगह है कोई नहीं 2-5 जगह किसान ने फारा होता खास है। यह बताओ साहब किसान ने तो कोई भी लगा लिया उस किसान तो चल रहा है सौदा तो। आप ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने अच्छा काम किया है देश के लिए तो प्रयास है। देश के लिए कुछ और काम बताइए। हाँ और मंदिर का रूल डाल बरता था वो कर दिए। मंदिर बना जाए देश के फौजिया खतर कर दिया मतलब भाई देश के फौजिया के लिए बात आ गई। एक मिनट देश भी आगे बढ़ा दिया। एक मिनट रुको, देश के फौजियों की बात आ गई है, पूछ लेते हैं भाई साहब से। 4 साल की आर्मी कर दी गई है, उसमें नुकसान है या फायदा है देश को? फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा कैसे है? फायदा तो हर एक घर में मतलब कौन ज्यादा लिए जा तो अच्छा, पहले वाली पॉलिसी फिर गलत थी गलत थी ये ठीक से रेगुलर थी, वो गलत थी। हाँ आपका